उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की प्रस्तावित योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के बाद अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। गोदियाल का कहना है कि इससे ईंधन महंगा होगा, वाहनों की कार्यक्षमता और माइलेज प्रभावित होगा, जबकि इसका लाभ केवल चुनिंदा लोगों को मिलेगा। उन्होंने सरकार से ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने और आम जनता के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। साथ ही देशवासियों से जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की अपार सफलता के बाद अब इस अमृत काल में भारत सरकार उत्सव मनाने जा रही है। इस सफलता का उत्सव कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का उनके नेताओं के द्वारा एथेनॉल की कंपनियां बनाकर अरबों खरबों इकट्ठा करने का उनका जो मकसद था वो बहुत सफलता के साथ पूरा हो गया। आम आदमी पिसता रहे, आपकी गाड़ियां खराब होती रहें, आपका माइलेज कम होता रहे, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। पर उनका जो मकसद था कि इथेनॉल के नाम पर पेट्रोल में मिलावट करके और उनके नेता अरबों खरबों के मालिक बन जाए, कोई असीमित संपदा के मालिक बन जाए, ये प्रयोग उनका सफल रहा और उनका ये प्रयोग सफल रहा। इस सफलता के बाद अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल कोई होगा वो यौगिक, उसको मिलाने की बात भारत सरकार की तरफ से ये अधिकृत योजना सामने आई है। और निश्चित रूप में ये भी पता चलेगा कि आइसोब्यूटेनॉल जो ये चीज है ये भी उनका कोई नेता बना रहा होगा। तो सवाल ये है कि पहले तो सब हम ये बोलते हैं कि डीजल साहब 100 पर पहुंच गया, पेट्रोल 100 पर पहुंच गया, पर वास्तविक रूप में 100 पर नहीं पहुंचा, 100 से कहीं ऊपर पहुंचा है। जिस पेट्रोल में कोई चीज मिक्स नहीं की गई है वो 150 और 160 रुपए के आसपास उसके रेट बताए जा रहे हैं। हालांकि हमने तो अभी तक कभी डाला नहीं है, लेकिन अभी जो लोग उस चीज को डाल रहे हैं, स्पीड पेट्रोल या क्या पेट्रोल उसको बोल रहे हैं, वो वाकई पेट्रोल था। जो पेट्रोल पहले कांग्रेस के शासन में सब यही पेट्रोल चलता था, अब उसको स्पीड पेट्रोल का नाम दे दिया गया है और वो 160 रुपए लीटर है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस के शासन में जो पेट्रोल 60-65 रुपए लीटर मिलता था वो अब सीधे 160 रुपए हो गया और नाम उसका बदल दिया गया, नामकरण उसका नया कर दिया गया। एथेनॉल की कहानी आप सबको पता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार जो मंदिरों को नहीं छोड़ रही है वो आम आदमी के जेब में डाका डालने के लिए किस किस प्रकार के प्रयोग कर रही है। और ये पेट्रोल और डीजल में ये सब सरकारी तौर पर की गई मिलावट आम आदमी की जेब काटने का एक नया प्रयोग है। इस नए अमृत काल में भारत के हमारे तमाम नागरिकों को मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में इस पर ये हमारे सब लोग कुछ ध्यान दें, साथ इसमें दें और इसका जमकर विरोध करें, ताकि लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार, लोकतंत्र में चुनी गई सरकारें जनता के हित में काम करें, न कि अपने नेताओं के हित में काम करें। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस मार्केट पे जो एथेनॉल का मार्केट है उस मार्केट पे इनके नेताओं का कब्जा है। लोगों की गाड़ियां इससे बहुत खराब हो रही हैं, लोगों का माइलेज इससे कुप्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार आमादा है कि इसका जश्न मनाया जाए और अब डीजल में भी ये प्रयोग शुरू किया जाए और ये जो आइसोब्यूटेनॉल यौगिक है वो डीजल में मिलाकर एक नए और युग की शुरुआत ये केंद्र की सरकार करने जा रही है। मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है, जो पूरे राज्य के नागरिक, पूरे देश के नागरिकों को ये चाहिए कि इस प्रकार के जनता के प्रति गंभीर अपराध वाले इन प्रयोगों से बचाने के लिए, सरकार को इससे रोकने के लिए सब लोग एकजुट हों और इन प्रयासों का जमकर विरोध करें। धन्यवाद।